हेलो एवरीवन, आई एम सलोनी। एजुकेशन 91 में आप सबका स्वागत है। तो मैथ्स के 2 चैप्टर चल रहे हैं आपके। एक तो मैट्रिक्स चैप्टर चल रहा है एंड सेकंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर चल रहा है। ठीक है, तो देखो अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या बोला था? द होल ऑफ साइंस इज नथिंग मोर देन अ रिफाइनमेंट ऑफ एवरीडे थिंकिंग। अल्बर्ट आइंस्टीन का ये थॉट है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ये आइजैक न्यूटन है। आइजैक न्यूटन ने ये क्या मतलब आइजैक न्यूटन का जो बर्थ था वो 1642 से एंड 1727 इनका जो बर्थ टाइम पीरियड रहा था, मतलब ये इनके जो जन्म था और मृत्यु ये सब इनका ये था। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है हमारा स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट कंटिन्यूटी में देखो, कंटिन्यूटी में क्या है, वी स्टार्ट द सेक्शन विथ टू फॉर्मल एग्जाम्पल ओके, with a formal example to get a feel continuity consider the function। देखो फंक्शन क्या है इसमें, एफ इक्वल क्या है 1/2 इफ़ एफ जो है x लेस देन इक्वल 0। मतलब देखो इसका जो साइन का मतलब क्या है कि जो ये x है वो 0 से ना तो मतलब 0 से क्या है बड़ा और बराबर हो सकता है, यानी कि जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू क्या है मतलब क्या है, देखो 0 ही बड़ा है तो डेट मीन्स क्या है ये माइनस हो सकती है। ठीक है, तो x क्या है यानी कि x लेस देन इक्वल 0। ठीक है, अब क्या है देखो 1, अब 2 क्या है इसमें, इफ यदि क्या है इसमें दे रखा है x ग्रेटर देन 0 दे रखा है, तो डेट मीन्स क्या है देखो द फंक्शन इज ऑफ कोर्स डिफाइंड एट अ वेरी पॉइंट ऑफ अ रियल लाइन। देखो तो फंक्शन इसमें क्या है, देखो ये इस टाइप से दे रखा है, यानी 0,1 अगर वैल्यूज़ निकालें तो 0,1 पे देखो ये जो है हमारा ग्राफ ये शो कर रहा है एंड 0,2 पे f इक्वल बाई एक्स, तो ये हमें ग्राफ शो कर रखा है। ठीक है, द फंक्शन इज ऑफ कोर्स डिफाइंड एट एवरी पॉइंट ऑफ अ रियल लाइंस। ठीक है, रियल लाइंस पे दिखा रखा है ये ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन इज गिवन इन द फिगर 5.1 एंड वन कैन डिड्यूस फ्रॉम द ग्राफ दैट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट नियर बाय पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस एंड रिमेन क्लोज टू ईच अदर एक्सेप्ट x बराबर 0। देखो x बराबर 0 को छोड़कर क्या है, क्लोज टू ईच अदर है। एट द पॉइंट्स नियर टू द 0 द लेफ्ट ऑफ द 0 एट द पॉइंट लाइक, देखो पॉइंट लाइक क्या है कि माइनस 0.1, क्योंकि देखो उसमें क्या दिखा रखा था x लेस देन 0, तो यहाँ क्या जो पॉइंट हमारे क्या हो सकते हैं 0.1 माइनस के एंड माइनस के 0.001, तो इस तरह से क्या ये हमारे पॉइंटेड हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है कि ये पॉइंट्स एट द एंड ऑफ द राइट ऑफ एंड द पॉइंट 0.1 एंड 0.02, मतलब क्या है देखो अब अगर लेफ्ट में हम लेंगे तो लेफ्ट वाले हमारे जितने भी माइनस वाले होते हैं एंड जो हमारे राइट वाले होते हैं हमारे पॉजिटिव वाले होते हैं। ठीक है, अब इसमें द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज़ 2, अगर फंक्शन की वैल्यू 2 है तो इसमें क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू 2 है तो यूज़ द लैंग्वेज ऑफ द लेफ्ट एंड द राइट हैंड लिमिट्स, वी मे say that the left respectively right and the hand limit of the f at 0 is a 1 respectively 2। in particular the left and right hand limits do not coincides, जो hand limits होगी वो coincides नहीं करती है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, we also observe the value of the function x बराबर 0 पे वो क्या है coincides है with the left hand limit and not when try the draw the graph and cannot stroke वन स्ट्रोक से, मतलब उसको क्या ड्रॉ नहीं कर सकते हैं विदाउट लेफ्टिंग पेन, मतलब मैंने पेन उठाए, मतलब हमें क्या है इनफैक्ट इसमें क्या है कि जो ये फंक्शन है, फंक्शन x बराबर 0 पे क्या है वो कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो f(x) बराबर 1, f(x) इक्वल 1 एंड इफ़ x जो है देखो क्या है, अगर f(x) तो x जो है वो बराबर नहीं है 0 के और क्या है x बराबर है 0 के, यानी कि वो क्या है देखो फक्स अगर 1 है तो 1 पे क्या है कि वो 0 के बराबर नहीं है, 2 पे क्या है वो 0 के बराबर है, तब क्या है कि देखो फंक्शन इज ऑल्सो डिफाइंड एट एवरी पॉइंट, फंक्शन जो है वो डिफाइंड है एट एवरी पॉइंट पे, लेफ्ट एंड राइट एंड द हैंड स्लाइड x बराबर 0 एंड आर द बोथ इक्वल टू द 1 वॉट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x बराबर 0 एंड इक्वल टू एंड विच डज नॉट coincides with the common values of the left and right limits। Again we note and we cannot draw
वी कैन नॉट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। हम क्या है कि फंक्शन को मतलब क्या है, मतलब अगर देखो इसमें क्या है कि अगर वैल्यू एक्स बराबर 0 पर इक्वल टू, जो कि क्या है कॉन्साइड नहीं करती है उसे, कॉमन वैल्यूज ऑफ द लेफ्ट एंड राइट लिमिट्स पे, तो अगेन वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन विदाउट लेफ्टिंग द पेन। दिस इज यट, ये क्या है कि ये अनदर इंटेंस, मतलब ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है वो नहीं मतलब कंटिन्यूस एक्स बराबर 0 पे कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो फंक्शन अगर फंक्शन क्या है इस कंटिन्यूस एट फिक्स्ड पॉइंट पे, तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम वी कैन ड्रॉ, मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम ग्राफ के फंक्शन को क्या पॉइंट के चारों ओर बिना पेन उठाए से प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखो इन्होंने y = 1 इन्होंने ग्राफ को प्लॉट किया है। ठीक है, डेफिनेशन 1 में क्या है देखो, सपोज f इज़ अ रियल फंक्शन ऑन द सबसेट ऑफ ए रियल नंबर। देखो f क्या है, एक रियल फंक्शन है ऑन द सबसेट ऑफ अ रियल फंक्शन का, तो लेट c इज द पॉइंट इन द डोमेन ऑफ f का। सो c क्या है, c इज द पॉइंट ऑफ डोमेन ऑफ f का, तो फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस होगा। ध्यान रखना है कि f अगर रियल फंक्शन है ऑन सबसेट ऑफ अ रियल नंबर्स का, रियल नंबर्स आप लोग जानते होंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 जितने हमारे रियल नंबर, नेचुरल नंबर्स में भी आते हैं, तो ये क्या है कि पॉइंट ऑफ डोमेन ऑफ द एफ का अगर डोमेन है, तो ये क्या है फंक्शन जो होगा वो कॉन्टिन्यूस होगा सी के, यानी कि जो एफ एक्स इक्वल होगा सी एक्स के। ठीक है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है देखो, इट इज़ द हैंड लिमिट एंड राइट लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एग्जैक्टली एक्स बराबर सी एंड इक्वल टू द ईच अदर, एफ इज सेड टू बी द कंटिन्यूस। कंटिन्यूस कह सकते हैं कि ये क्या होगा, एक्स बराबर सी पर क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, एंड रिकॉल दैट इफ द राइट हैंड एंड द लेफ्ट हैंड लिमिट्स एट द एक्स बराबर सी एंड द कॉन्साइड्स, देन वी कैन से, हम कह सकते हैं कि जो कॉमन वैल्यू है इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट द एक्स बराबर सी। ठीक है, हैंस मे ऑल्सो द रिफेज द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूस एट द फॉलोज। एक फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा एट एक्स बराबर 0 पे, फंक्शन के डिफाइंड होता है एट एक्स बराबर सी एंड द वैल्यूज ऑफ फंक्शन एट एक्स बराबर सी इक्वल द लिमिट्स ऑफ फंक्शन एट द एक्स बराबर सी। तो हम इसे कह सकते हैं कि जो ये क्या होगा, ये फंक्शन जो होगा ये कंटिन्यूस नहीं होगा सी पे, एंड वी कैन से इफ अगर फंक्शन नहीं है डिसकंटिन्यूस है सी पर, तो सी इज द अजीज क्या कहलाएगा, वो डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शंस कहलाएगा। अगर देखो अगर कंटिन्यूस है तब तो ठीक है, एफ जो सी पे कंटिन्यूस है वो कंटिन्यूस फंक्शन कहलाएगा। अगर वो कंटिन्यूस नहीं है तब वो क्या कहलाएगा, वो डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शंस कहलाएगा। ओके, अब देखो एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 में क्या है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय द एफ एक्स बराबर एफ 2x+3 एट द एक्स बराबर 1। ठीक है, ये है हमारे पास, यानी कि हमें इस पर क्या करना है, फंक्शन यानी कि फंक्शन की कंटिन्यूटी दी हुई है, हमें उस पर चेक करनी है एट एक्स बराबर 1 पे। फर्स्ट सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है देखो, सॉल्यूशन फर्स्ट नोट द फंक्शन इज डिफाइंड एज द गिवन पॉइंट x बराबर 1 एंड द वैल्यूज इज 1। अगर x बराबर 1 में करती हूँ, सपोज करो x बराबर 1 में करती हूँ, तो वैल्यूज क्या आ जाएगी देखो 5 आ जाएगी, 2 + 3 5 आ जाएगी। बट टू फाइंड द लिमिट ऑफ फंक्शन एट x बराबर 1 एंड x बराबर 1 पे हमें क्या करनी है, x बराबर क्लियरली दिखाना है। तो अगर x बराबर 1 पे, तो लिमिट x टेंड्स टू 1, आप देख रहे हो ना, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 1, तो यहाँ हमने पुट कर तो 1 + 3। ठीक है, लिमिट एफ एक्स बराबर 5 एंड f1 पे क्या है कि ये कंटिन्यूस होगा, यानी एट एक्स बराबर 1 पे ये कंटिन्यूस हो जाएगा। आगे ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 पे क्या है, तो एग्जामिन वेदर द फंक्शन f गिवन बाय द एफ एक्स बराबर x² इज द कंटिन्यूस है एट एक्स बराबर 0 पे, हमें प्रूफ करना है। तो देखो फर्स्ट में हमने क्या हमें गिवन पॉइंट क्या दिया हुआ है, x बराबर 0 दिया हुआ है, तो पता लगे कि हमें एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्लियरली फंक्शन हमें ये चीज़ दी हुई है। ठीक है, तो अगर हमें प्रूफ करेंगे, तो अब ऑल्सो हमें पता है कि एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इक्वल 0 है, तो इससे पता है कि एफ ये भी 0 होगा, तो फंक्शन क्या है कि एफ पे ये कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एंड गिवन बाय द एफ एक्स इक्वल एफ एक्स इससे ये है देखो, एफ एक्स इक्वल मॉड एक्स। ठीक है, ये तो एट एक्स बराबर 0 एंड बाय डेफिनेशन एफ एक्स इक्वल क्या होगा देखो, एफ एक्स इक्वल क्या होगा, माइनस के एक्स इफ एक्स लेस देन 0,
एक्स लेस देन जीरो, माइनस के एक्स है ना, माइनस के एक्स है तो एक्स लेस देन जीरो, क्योंकि क्या है जीरो ही इस केस में बड़ा है, तो डेट मीन्स क्या माइनस वन ही क्या होगा उससे बड़ा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो एक्स, इफ़ एक्स ग्रेटर देन इक्वल जीरो, ठीक है, जो एक्स है एंड इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल जीरो, ठीक है। क्लियरली द फंक्शन इज डिफाइंड, क्लियरली द फंक्शन इज डिफाइंड एज द एट जीरो एंड एफ जीरो बराबर जीरो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द एफ एट द ओ इज जीरो। मतलब क्या है, देखो फंक्शन क्या है, डिफाइंड है ओ पे, तो एफ जीरो बराबर जीरो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एट, यानी कि एफ जो होगा एफ एट जीरो होगा वो भी जीरो हो जाएगा, तब क्या होगा लिमिट एफ एक्स अगर माइनस एक्स करती हूँ तो वो भी जीरो हो जाएगी। सिमिलरली इसी तरह से राइट हैंड अगर मैं लिमिट करती हूँ तो वो भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या सबसे जीरो हो जाएगा, यानी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल आ रहा है, तो फंक्शन क्या है कॉन्साइड्स होगा, फंक्शन क्या हो कॉन्साइड्स होगा एट द जीरो पर, तो इससे क्या होगा ये कंटिन्यूटी हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4, देखो एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या होगा, सो द फंक्शन एफ इज गिवन बाय, हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल एक्स क्यू प्लस 3, इफ एक्स जो है बराबर नहीं जीरो के, अगर 1 है तो वो जीरो के बराबर है, तो ये क्या है इट इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस है एट एक्स बराबर जीरो पे, तो आपको प्रूफ करना है ये। देखो नेक्स्ट क्या है, द फंक्शन इज डिफाइंड एट एक्स बराबर जीरो, ठीक है, एक्स बराबर जीरो पर हमें डिफाइन करना है, तो वैल्यू क्या है जीरो की, वो जो एक्स बराबर जीरो वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, तो देखो अब अगर हम एक्स बराबर जीरो नहीं रखते हैं तो फंक्शन दिया गया क्या है पॉलिनोमियल है, फंक्शन के पॉलिनोमियल क्या है, क्यूबिक है, मैंने आपको पढ़ा रखा है 10th क्लास की उसमें कि ये क्या क्यूबिक है, तो एक्स बराबर जीरो पुट करें तो वैल्यू क्या आ जाएगी 3, तो अगर वैल्यू 3 आ रही है तो क्या है, अगर यहाँ हमें पता है कि वैल्यू क्या है 1 है, तो इससे क्या है कि फंक्शन कॉन्साइड्स नहीं कर रहा है, कॉन्साइड नहीं कर रहा है, तो फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस होगा एट एक्स बराबर जीरो पे, तो इट में बी नोटेड दैट एक्स बराबर जीरो इज ओनली पॉइंट ऑफ द डिसकंटिन्यूटी फॉर द फंक्शन। इस फंक्शन के लिए क्या कंटिन्यूटी होगा, देखो इसमें दे रखा है कि अगर एक्स बराबर जीरो है तो वैल्यू क्या होगी 1 होगी, बट अगर मैं यहाँ वैल्यू जीरो रख रही हूँ तो वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है, तो वैल्यू 3 आ रही है तो ये क्या इक्वल नहीं आ रहा, इक्वल नहीं आ रहा, फंक्शन कॉन्साइड नहीं कर रहा, कॉन्साइड नहीं कर रहा तो मतलब ये क्या होगा कंटिन्यूटी नहीं होगी, यानी कि एक्स बराबर जीरो ये इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर द फंक्शन के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5, चेक द पॉइंट्स वेयर द कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स बराबर के इज कांस्टेंट, एफ एक्स बराबर के इज कांस्टेंट, चेक द पॉइंट्स, हमें क्या है पॉइंट को चेक करना है, एफ एक्स बराबर के इज अ कॉन्टिन्यूस। ठीक है, द फंक्शन इज डिफाइंड एट ऑल रियल नंबर बाय डेफिनेशन इट्स वैल्यू एट एनी रियल नंबर्स वैल्यू के एंड लेट सी विद एनी रियल नंबर देन एफ एक्स बराबर देखो इसमें क्या है, देखो चेक हमें पॉइंट करना, ध्यान रखना चीज़ों को, कैसे देखो कैसे सीखना चीज़ों को, 1 मिनट वेट। देखो क्या है इसमें, क्या है कि हमें क्या चीज़ों को सीखना है, हमें चेक तक करना है, हमें चेक द पॉइंट्स वेयर द कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स बराबर के इज अ कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो फंक्शन इज डिफाइंड एट ऑल रियल नंबर बाय डेफिनेशन। ठीक है, सारे रियल नंबर पे क्या है ये, तो इट वैल्यू एट एनी रियल नंबर के, एट एनी रियल नंबर द के। ठीक है, लेट्स सी विद एनी रियल नंबर देन लिमिट एफ एक्स, लिमिट एफ एक्स के लिए क्या आएगा के आ जाएगा, लिमिट एफ एक्स के लिए देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये आ जाएगा के आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी के आ जाएगी। ठीक है, तो सिंस एफ सी इक्वल के, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स फॉर एनी रियल नंबर सी एंड द फंक्शन एफ इज क्या होगा कॉन्टिन्यूस होगा एट एक रियल मतलब रियल नंबर्स के लिए वो क्या होगा कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रूव डैट, देखो एग्जाम्पल नंबर 6, प्रूव डैट द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन अ रियल नंबर गिवन बाय द फंक्शन एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी रियल नंबर्स। ठीक है, देखो फंक्शन क्या है, फंक्शन इज क्लियरली डिफाइंड एट द एवरी पॉइंट एफ सी बराबर सी एट एवरी रियल पॉइंट नंबर ऑल्सो। अगर देखो क्या है, अगर मैं एक्स को सी रखती हूँ तो वो क्या है इक्वल सी ही आएगा। ठीक है, फॉर एक एवरी रियल नंबर सी के लिए उस ऑल्सो क्या है कि एफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू सी तब वो सी आएगा, तो फंक्शन क्या है ये कॉन्टिन्यूस होगा, फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस होगा एट एवरी एक रियल नंबर्स के लिए। ठीक है, सारे सभी के लिए क्या होगा, सभी के लिए ये क्या होगा एक रियल नंबर्स होगा। ठीक है, आगे बढ़ते देखो डेफिनेशन 2,
एक तो हमने कॉन्टीन्यूस की डेफिनेशन पढ़ी थी वहाँ पर, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम सेकंड। देखो एक रियल फंक्शन को कॉन्टीन्यूस तभी कहते हैं हम जब वो कॉन्टीन्यूस क्या होगा एट द एवरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ f at every point domain of f, मतलब कि इट इज़ कॉन्टीन्यूस एट एवरी पॉइंट, मतलब एक रियल फंक्शन f कॉन्टीन्यूस तभी कहलाता है जब वो कॉन्टीन्यूस होगा एट एवरी पॉइंट पर इन डोमेन ऑफ f, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, and the definition requires a bit of elaboration. Suppose f is a function defined on the closed interval. देखो ये क्या है, ये हमारा क्लोज इंटरवल a, b, इस तरह से इंटरवल में क्लोज है, तो f क्या होगा यहाँ पे कॉन्टीन्यूस होगा, ठीक है। तो इट इज़ नीडेड टू बी क्या है कॉन्टीन्यूस एट एवरी पॉइंट्स a, b से मतलब क्या आवश्यकता है कॉन्टीन्यूस होने की, ये इंक्लूड करती है एट द पॉइंट्स a एंड b, इंक्लूड करती है एवरी पॉइंट a एंड b को। तो कॉन्टीन्यूटी क्या होगी ऑफ f की एट अ a मीन्स पे, मतलब देखो अगर मैं क्या रखती हूँ fx अगर a की वैल्यू रखती हूँ, सपोज करो इन्होंने मैं fx अगर a की वैल्यू रखती हूँ तो f हो जाएगी, एट कॉन्टिन्यूट अगर f b पर है तो fx इक्वल f b हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जर्व डैट fx एंड लिमिट एक्स टेंस टू प्लस, तो ये क्या करेगी, ये एक कुछ सेंस नहीं बनाती। अगर मैं माइनस यहाँ रख दूँ, ये पॉजिटिव रख दूँ, तो वो सेंस नहीं बना रही है ना, ये तो नहीं बना रही, तो ये क्या होगा इन कॉन्सिक्वेंसेज होगा ऑफ डेफिनेशन का। तो इट इज़ डिफाइंड ओनली एट एनी पॉइंट, ये क्या होगा केवल एक ही पॉइंट पर डिफाइन होगा। तो यहाँ पे कंटिन्यूस देयर होगा इस डोमेन ऑफ एफ के सिंगलटन, तो एफ इस क्या होगा कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे एफ क्या होगा कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या है देखो, इज़ द फंक्शन डिफाइंड एफ एक्स बराबर मोड एक्स इज़ अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन, ठीक है। अगर इज़ अ फंक्शन इज़ डिफाइंड एफ एक्स बराबर मोड एक्स इस कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, तो वी में राइट, तो हम क्या कर सकते हैं वी में राइट, देखो एफ एक्स से इक्वल क्या है माइनस के एक्स एंड एक्स लेस देन 0 ये दे रखा है हमें। देखो ये क्या अगर कॉन्टीन्यूस है तो क्या है माइनस के एक्स, क्योंकि देखो जब मोड खोलते हैं एक प्लस के माइनस का आता है, तब ये माइनस के एक्स क्या होगा, तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है। और अगर एक्स होगा तो हम ये कह सकते हैं, यानी उसके बड़ा भी होगा और 0 के बराबर भी होगा, तो वी कैन से, ठीक है, ओके। वी नो डेट था ये क्या होगा कंटिन्यूस होगा एट एक्स बराबर 0 पे। तो सी अगर एक रियल नंबर है तब क्या होगा सी लेस देन 0 होगा एंड एफ सी बराबर माइनस के सी, ठीक है। एंड ऑल्सो एफ एक्स क्या होगा लिमिट एक्स टेंस टू सी पे क्या होगा, देखो एफ एक्स अगर माइनस है तो वो माइनस सी होगा। वाई क्यों होगा, क्योंकि हम यहाँ हमें पता है यहाँ वैल्यू क्या माइनस के एक्स है, अगर माइनस के एक्स पे अगर हम सी तो वो माइनस के सी हो जाएगा, तो माइनस के सी होगा तब वो कंटिन्यूटी होगा एक सारे जितने भी निगेटिव रियल नंबर्स के लिए, क्योंकि यहाँ -1 होगा ना, माइनस इस टाइप से तो होगा ये, तो जितने भी निगेटिव नंबर्स के लिए है वो क्या होगा वो कॉन्टीन्यूस होगा, ठीक है। नाउ सी बी द रियल नंबर सच दैट सी जो होगा सी ग्रेटर देन 0 एंड एफ सी बराबर सी एंड ऑल्सो एफ एक्स जो है एफ एक्स होगा एक्स टेंस टू सी पर एंड एक्स बराबर सी, ठीक है। ये पता लिया हमें। तो इसमें क्या ये जो देखो ये ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर देन है तभी एक्स बराबर सी, तभी और एट ऑल रियल पॉजिटिव नंबर इफ कॉन्टीन्यूस होगा एट सभी पॉइंट पर है, कॉन्टीन्यूस होगा सभी पॉइंट पर, क्यों, क्योंकि ये क्या है इतने भी ऑल पॉजिटिव नंबर्स पे क्या ये कंटिन्यूस हो रहा है, ठीक है। तो आई थिंक सो आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो हम आपको जल्दी से प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल हमने आपको ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी स्टार्ट करा चुके हैं, एंड वीडियो को लास्ट तक आपने ज़रूर देखा होगा, और जल्द चैनल पर बने रहिए, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए जिससे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।